महंगाई ने हमें ये तो सिखा दिया है कि ख्वाहिशें जितनी भी हों पहले महीने का ख़र्चा पूरा करना है। हम हर महीने के शुरू में ये सोचते हैं कि इस दफ़ा जी मैंने ये भी ख़रीद लेना है वो भी ख़रीद लेना है, पर महीने के आखिर में बचता कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि घर को खूबसूरत बनाने के लिए हर बार आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं। आज मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे बहुत कम ख़र्च में हम ऐसी चीज़ें अपने घर में बना सकते हैं जो सिर्फ़ घर के कामों को आसान नहीं करेंगी बल्कि देखने में भी इतनी खूबसूरत लगेंगी कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि इसके पीछे कितना कम खर्च हुआ है। तो चलिए आज घर सजाने के लिए बाज़ार नहीं, ज़रा घर में ही देख लीजिए क्या क्या सामान हमें चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। की कोशिश होती है कि मैं फैब्रिक से कुछ ना कुछ बनाऊं जो कि मेरे भी काम आ सके और मेरे देखने वालों के भी। यहाँ पर हमने फैब्रिक के कुछ पीसेस निकाल लिए हैं। ये वाला फैब्रिक का पीसेस मुझे ना थोड़ा सा तिरछा लग रहा था, तो देखते हैं आगे जाके ये इस्तेमाल होता है कि नहीं। ये मैंने एक शर्ट अपनी बेटी की पिछले साल शायद काट के रखी थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको सीने का। शायद पता नहीं कपड़ा कम पड़ रहा था, तो बस ये कटी की कटी रह गई। आज ये इस्तेमाल हो रही है। कुछ इस तरह से हमने तिरछा थोड़ा साइडों से कपड़े को काट लेना है। आप सिर्फ शेप देखिएगा, बेशक आप ये शेप किसी भी पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, चार्ट पेपर पे, तो ये वो ज़रा हार्ड भी होता है, या कार्डबोर्ड पे भी आप ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ये कपड़ा लिया था ब्लैक कलर का, थोड़ा तिरछा था, तो हमने उसको हटा दिया, दूसरा कपड़ा ले लिया और मैंने ये देखें एक डी शेप, परफेक्ट किस्म का डी काट के आपने, तो दरमियान वाली शेप को डी की शेप में आपने काट लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का भी कपड़ा बचा हुआ, ये मैंने एक दफ़ा पिलो के सिलाई किया था, उसी में से ये कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने वो यूज़ कर रही हूँ। तो आप पुराना नया जो भी कपड़ा आपको मिले आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। नए कपड़ों से, नए बचे हुए पीसेस से चीज़ बनाए ना तो बहुत प्यारी लगती है। आप यकीन करें इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन सेल हो रही होती हैं और ये बड़ी प्यारी बनती हैं। आपका सिलाई में हाथ भी थोड़ा सीधा हो जाता है। तो आजकल बच्चियों को भी छुट्टियाँ हैं, तो छोटी बच्चियाँ हैं आपके घर में, 10 साल 12 साल 15 साल, उनको सिलाई मशीन दे के बिठाएं और ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए, क्योंकि बच्चियों को भी कोई ना कोई हुनर आना चाहिए। ये सिलाई वगैरह तो हर किसी बच्ची को आनी चाहिए ना। अगला हमने जो पीस अटैच करना है कुछ इस तरह से हमने काट लिया है। तो बस जी ये 3 पीस हमारे इधर जुड़ने थे। अब जो हमने तिरछा कपड़ा काटा था उसकी मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी कर ली थी सिलाई करते हुए। गर्मियों में ना मेरे मोबाइल को बहुत मसला होता है, जब मैं कोई कुकिंग का कोई क्लिप लेना चाहूँ या वैसे भी मैं कुछ रिकॉर्डिंग करती हूँ, मेरा मोबाइल बंद हो जाता है गर्म होके। इतने सालों से इसको यही मसला है। तो किस किस के मोबाइल बंद होते हैं गर्मियों में, मेरा मोबाइल गर्मी से बंद हो जाता है, कभी कभी चार्ज भी नहीं हो रहा होता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सारे क्लिप्स को रिकॉर्ड करना। तो मैं अपना ये रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, कभी कभी मोबाइल ही बंद हुआ होता है और मैं लगी हुई होती हूँ, ये भी रिकॉर्ड कर लिया वो भी, और जब देखती हूँ मोबाइल पे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होता। अब यहाँ देखें हमने तिरछी साइडों को दोनों को सिलाई करके सीधा कर लिया, और जो हमने गुलाई में डी शेप काटा था ना उसको भी गुलाई में ही हमने सिलाई कर लिया, ऊपर की साइड हमने खुली छोड़ी है। अब हम इसका दरमियान निकाल के मैंने निशान लगा लिया है। इसी तरह जो तिरछा हमने कपड़ा साइडों से काट के रखा, ये वाला कपड़ा जो है इसको भी हमने ब्लू कलर का निशान लगा लेना है दरमियान निकाल के इसका। अब हम इन दोनों को, क्योंकि हमने इसका मुंह खुला रखा था, अब डी को थोड़ा इसके अंदर रख के सिलाई कर लेंगे, तो ये गुम सिलाई के साथ सिलाई हो जाएगा। 2 सिलाइयाँ यहाँ पे हम लगा लेंगे। मैचिंग का धागा अगर यूज़ करें तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। कभी कभी कपड़ा ऐसा निकल आता है कि उसके साथ मैचिंग की नलकी नहीं मिलती, जैसे अब मेरे पास नहीं थी। यहाँ पे मैंने बुकरम का पीस लिया। ये मर्दाना बुकरम है, काफ़ी मोटी होती है और ये ख़राब ही नहीं होती। कहीं से कपड़ा फट जाए वहाँ पे भी ये लगा दी जाए ना तो बहुत अच्छे, मैं कहती हूँ धुलने से भी ये नहीं उतरती है, इतने अच्छे से उस कपड़े को जोड़ देती है दोबारा से। तो मैंने गुलाई शेप में काट लिया इसको बुकरम को। उसके बाद मैंने एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेके हमने इसका डेला बना दिया, इसकी आँख बना दी हमने। तो जी एक अदद ऊपर नेफ़ा भी बना दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा मोबाइल इस टाइम बंद था और मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। खैर हमने अब इन दोनों हिस्सों को भी जोड़ लिया है। जो हमने ऊपर इसका मुंह बनाया था ना उसको हमने डी के साथ जोड़ लिया। अब आ रही आती थी इलास्टिक डालने की। तो इलास्टिक मेरे पास 3-4 तरह की थी, तो मैं देख रही थी कोई हल्के वाली इलास्टिक मिले जो मैं इसके अंदर डालूँ। मेरे पास 1-2 इलास्टिक थी, थोड़ी अच्छी वाली थी, लेकिन बच्चों के कपड़े में डालने के लिए ये ठीक है, क्योंकि महंगी भी होगी है काफ़ी। तो मैं ये वाली यूज़ कर लेती हूँ। जब मैं कोई DIY वगैरह बनाती हूँ तो ये आराम से मिल जाती, सस्ती यानी कि मिल जाती है। तो 50-100 में पता नहीं, मुझे लगता है इससे भी कम की होगी। और ये बारीक वाली किसी काम की नहीं है, ना इसमें जान है।
تو یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی اچھے والی ہیں، تو میں نہیں یہ نہیں ڈالیں گے ہم. چلیں جی اب اوپر ہم نے تھوڑا سا جو چھوٹا سا نیفا بنایا تھا اسی کے اندر میں الاسٹک ڈال دوں گی، اور یہ ہمارا ایک عدد شاپروں کے لیے آرگنائزر بن جائے گا. اس کے علاوہ میں نے ایک بوٹل کے ساتھ شاپروں والا آرگنائزر شیئر کیا تھا، وہ آپ لوگوں نے اتنا پسند کیا، وہ بھی میں نے اپنی ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ پہ بنایا تھا. تو مجھے اتنے کمنٹس آئے، اتنے لوگوں نے وہ پسند کیا، بوٹل سے بنا ہوا آرگنائزر جس میں ہم شاپر ڈال سکتے ہیں. اس میں تو محنت لگی ہی نہیں نا، وہ تو 5-10 منٹ میں تیار ہو گیا تھا. بس اس کی شیپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم نے بنانا تھا اس کو. میں نے پہلی دفعہ فیبرک سے کوئی شیپ والی چیز بنائی ہے، جیسے یہ فش بن گئی ہے. ہماری ایک نرملا دوست ہے، وہ بھی ویڈیوز بناتی ہیں. یہ تو وہی جس کے اندر پانی، یہ تو وہی مٹکا ہے. سمجھ صاحب آپ بتاؤ. یہ یہاں سے کھلتا ہے. کھلنے کو نہیں دیکھنا، ہم نے شیپ دیکھنی ہے کس چیز کی شیپ ہے یہ. فش فش سمجھ جیت گیا. مجھے بھی دینا، مجھے یہ میں نے کہا کہ یہ فش بھی ہو سکتی ہے. 50 لے لے. 10 روپے. 15. 10 کی بات تھی، ایک شرط جیتنے کی بات ہوئی تھی بس. ماما 10 کا ہے، میں بانٹ لے. 15. 10 کی بات تھی، ایک شرط جیتنے کی بات ہوئی تھی بس. ماما 10 کا ہے، میں بانٹ لے آپس میں. چلیں جی یہ کچھ اس طرح سے بنا ہے، آپ لوگوں نے مجھے بتانا یہ کیسا لگ رہا ہے. بس اب میں اس کو فریج کے ساتھ ہینگ کر دوں گی، اور اس میں ہم شاپر بن دیں گے. اس کے منہ کے اندر سے ہی شاپر بننے پڑیں گے، اور میں نے اس کی ایک لوپ بنا دیا تھا الاسٹک کے ساتھ اس کو ہینگ کرنے کے لیے. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو الاسٹک کو تھوڑا بڑا کر کے ڈال سکتے ہیں، اور اسی الاسٹک سے آپ اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہیں. بس اس کا منہ اوپر چلا جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک چھوٹا لوپ بنا کے لگا دیں تاکہ یہ اپنی ٹیل سے ہی ہینگ ہو، اور نیچے کی طرف اس کا منہ ہو. شاپر نکالنا ڈالنا آسان رہے گا. میں اپنی سبسکرائبر کی بھرپور فرمائش پہ بنا رہی ہوں، تو میں لیٹ ہو گئی تھوڑی سی، بس معذرت. یہاں پہ میں نے لی ہے اس طرح کی کوک کی خالی بوٹل، اور اس کو میں نے اوپر سے بھی کاٹ دیا، مطلب بیک سائڈ سے کاٹ دیا ہے، اور نیچے جو ڈھکن والی سائڈ ہے اس طرف سے میں نے تھوڑا سا درمیان سے ہول بھی کر لیا ہے. اب یہاں پر ہم نے اسی بوٹل کو کور کرنا ہے. یہاں میں نے گلو گن کا یوز کیا ہے. آپ سمپل والی گلو جو کاپیوں کو پیسٹ، مطلب کاپیوں کے اوپر کور پیپر پیسٹ کرنے کے کام آتی ہے نا، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بس سمپلی آپ نے گلو لگاتے جانا ہے، اور اس کو فوری سے چپکاتے جانا ہے. جو بھی ایجز ہیں ان کو نیٹ کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ فائنل رزلٹ جو ہے نا وہ اچھے سے نکل کے آئیں. بس کہ یہاں پر ہم نے کپڑے کا یوز کیا، کپڑا کوئی سا بھی چل سکتا ہے. اچھا یہ والا آرگنائزر جو ہے نا میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی بنایا تھا، وہ تو میں نے قمیض کی بازو کاٹ کے اوپر لاسٹک لگائی، نیچے لاسٹک لگا کے میں نے ایک شاپر کے لیے آرگنائزر بنا لیا. ایک شاپر نہیں، مطلب ڈھیروں شاپر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. وہ آئیڈیا بھی پرانا ہو گیا تھا، اور کسی کو سلائی نہیں بھی آتی اور نہیں کرنا چاہتا. یہ جو مزے کا کام ہو جاتا ہے نا چپکائی لپکائی والا، تو یہ ہم بھاگ کے کر بھی لیتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں آسانی رہے گی. یہاں پہ میں نے جو ہول بنایا تھا پلاسٹک کی بوٹل میں، اس کے ایجز کو بھی کپڑے سے ہی کور کرنا ہے، تاکہ وہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے. اور بس جو بوتل کا منہ والی سرا ہے نا، تو اس کو بھی ہم نے کپڑا تھوڑا بھرا ہوا رکھا تھا. اور بس یہاں پہ میں نے یہ جوٹ کی روپ لے کے لپیٹ دی ہے، تو بس یہ ہمارا کافی حد تک آرگنائزر بن چکا ہے. اب میں چاہتی ہوں اس کا ایک کیپ بھی بن جائے، تو میں نے جو بوٹل کا کیپ مطلب بوٹل کی بیک سائڈ کاٹی تھی، اس کو بلیک کلر کے فیبرک کے ساتھ کور کر لیا، اور میں نے ایک پرانی کیچپ کی بوٹل کے اوپر سے یہ ڈھکن بھی اتار دیا، تاکہ اس کا بھی ایک اس کا بن جائے، اوپر سے نوپ بن جائے. تو بس یہ ہمارا کیپ بھی بن گیا. اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا بنا رہی ہوں. یہاں پہ میں نے بہت سارے شاپر ڈالنے کے لیے آرگنائزر بنایا ہے. دیکھیں تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے اور پیارا بھی لگ رہا ہے. اس میں بہت سارے شاپر بھرے جا سکتے ہیں. اچھا اس کے لیے آپ فیبرک کا بھی بنا سکتے ہیں. فیبرک کا اگر آپ کہیں گے تو میں وہ بھی الگ سے آئیڈیا دوبارہ شیئر کر دوں گی، ورنہ تو یہ مجھے کافی مزے کا بھی لگا، اور بہت جلدی بن گیا. ودن 10 منٹ آپ اس کو بنا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے اس سے بھی کم میں بن جائے گا. تو بس اس طرح سے ہم اس کا ڈھکن بند کریں گے، اور نیچے سے شاپر نکالتے رہیں گے، اور جب پھر سے خالی ہوگا تو اس کا کیپ ہم پھر سے اتار لیں گے. یہاں پہ میں نے اس کا ایک عدد لوپ بنایا ہے تاکہ ہم اس کو ہینگ کر سکیں.
आलू को जो रस्सी लगाई है उसको मैंने आधा कैप के साथ चिपकाया है, आधा बॉटल के साथ चिपकाया है, ताकि कैप भी बॉटल के साथ ही स्टिक रहे, हमें उतार के ना रखना पड़े। तो मैंने इस तरह से इसमें शॉपर भर दिए हैं। अब मैं इसमें से निकाल के दिखा रही हूँ, फिर मैं दोबारा इसमें भर के दिखाऊँगी। तो बस जी ये हमारा आइडिया हो गया है कंप्लीट। आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा, और जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी आप ही मुझे बताइएगा मोहतरमा आपको ये आइडिया कैसा लगा। हैं इस तरह के सोन हलवे के खाली बॉक्सेस का, जो कि हमेशा से ही नलकियाँ वगैरह, सुइयाँ, नलकियाँ रखने के ही ज़्यादा काम आते हैं। तकरीबन घरों में इसमें नलकियाँ ही रखी जाती हैं। चलें जी, इसका एक न्यू आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये सोन हलवे का खाली बॉक्स ले लिया है, और साथ में मैंने पॉप्सिकल स्टिक यानी आइसक्रीम वाली जो स्टिक्स हैं ये भी ले ली हैं। बड़ी चीप प्राइस पे मिल जाती हैं, इजीली किसी भी स्टेशनरी वाली शॉप से आप ले सकते हैं। UHU ली है इनको जोड़ने के लिए। तो पूरे डब्बे के इर्द गिर्द चारों तरफ ना बाहर की साइड पे आपने ये पॉप्सिकल स्टिक दरमियान में से काट के लगा देनी है, एक ही साइज़ में, ऊपर से बराबर हो, नीचे से ऊपर नीचे भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने बस अंदाजे से काटती रही हूँ, तो ये थोड़ा बहुत इनमें 19-20 का फ़र्क आ गया है। तो अब ये जो नीचे वाले इसके एजेस हैं इनको कवर करने के लिए किसी भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी रोप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस मैंने नीचे इसके लेस लगानी है, और इसके अंदर वाली पार्ट को कवर करने के लिए हमने लिया है थर्माकोल। और बहुत सारे लोग इसको थर्मापोल भी बोल रहे थे। आई डोंट नो, कि मैंने कभी सुना नहीं इसका नाम थर्मापोल भी हो सकता है। थर्मापोल की बॉल्स होती हैं, तो ये जो पूरा होता है ना ये थर्माकोल ही होता है। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे थर्मापोल कर करके मेरा दिमाग खा लिया था। तो यहाँ पर मैंने ये इसका एक छोटा सा पीस लेके इस डब्बे के अंदर रख दिया है, छुरी के साथ सुराख कर लिए हैं, ताकि जो भी मैं इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाऊँ ना वो अंदर अच्छे से चले जाएं। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत ही ये खूबसूरत लगता है। अब मैंने लेस के साथ, ये मेरे पास पिंक कलर की लेस थी, एक एमी कपड़ा फालतू सी पड़ी हुई थी, तो मैंने नीचे वाले पार्ट को कवर कर दिया UHU की मदद से। तो अब मैं आपको इसको ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी रख के दिखाती हूँ। आप इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, और भी अगर आप कोई कोना डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। ये मेरे पास एक शू बॉक्स था जो कि बड़ा ही खूबसूरत, मतलब इसके ऊपर एक जो कवर लगा हुआ है ना बड़ा प्यारा लग रहा था, और ये मेट्रो के शूज़ थे। तो ये डब्बा जो है ना इसका हम इस्तेमाल करेंगे, साथ में ये थर्माकोल का यूज़ करेंगे। डब्बे के ही साइज़ का थर्माकोल का एक पीस निकाल लेंगे और थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, एजिस नीट कर लेंगे अच्छे से। इसको मैंने छुरी के साथ निकाल लिया। निकालने के बाद जितने भी एजिस थे वो क्लियर किए। इसके साथ इसकी ये ज़्यादा मोटा था तो इसको मैंने ज़रा पतला कर लिया। इसका हम डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हो सकता है मैं इसके भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और काम की चीज़ है। काफ़ी सारे DIY इसके साथ बनाए जा सकते हैं। चलें जी, ये हमारा पीस भी एक निकल चुका है, एजेस भी इसके नीट कर लिए हैं। अब ये मैंने इस शू बॉक्स के अंदर फिट कर देना है। आप देख ही सकते हैं कि जी हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब ये एक वेस्ट हमसे जाने वाला थर्माकोल यूज़ हुआ है इस आइडिया के लिए, और एक हमारा शू बॉक्स यूज़ हुआ है जो कि हमें परचेज़ नहीं करना पड़ा। एक वेस्ट चीज़ जो ऐसे बेकार में पड़ी हुई है, अगर उसका हम इस्तेमाल करके उसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे, हमारी चीज़ें भी समेटी जाएंगी, हमारे पैसों की भी बचत होगी, चीज़ें भी टाइम पे मिलेंगी, हमारा टाइम कितना बचेगा। तो बस यहाँ पे मैंने टूथपिक लगा दी है। ये टूथपिक्स भी हर घर में होती हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ते हुए ना, एक 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए 3 लाइनें बना देनी है, और जितनी भी नलकियाँ होंगी ना घर में वो सारी इसके ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर देनी है। इससे पहले भी मैं नलकियों को ऑर्गेनाइज़ करने का आइडिया आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया था। तो ये आइडिया भी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ये तीनों आइडियाज़ घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से ही हमने तैयार किए हैं, और पिन कुशन तो कमाल है। आप लोग बताइएगा इन तीनों आइडियाज़ में से आप लोगों को कौन सा पसंद आया, कौन सा आप बनाने वाले हैं। मुझे इसकी पिक्स जो है ना वो आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, तो वो मैं अपनी कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।